नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। ज्ञानवापी मस्जिद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि ज्ञानव्यापी मस्जिद जो विवाद है ये लंबे समय से चला आ रहा है और इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर अभी कुछ समय पहले ही एक बड़ा फैसला आया है और इस फैसले में जहां मुस्लिम पक्ष की जीत हुई है वहीं हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरी खबर आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें तो ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है उसको लेकर हिंदू पक्ष ने एक बड़ा दावा किया था। हिंदू पक्ष का दावा था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के गुंबद के नीचे शिवलिंग है जिसको लेकर याचिका भी दायर की गई थी। लेकिन अब देख लीजिए लंबे वक्त के बाद इस याचिका पर सुनवाई होने के बाद अब जो फैसला आया है उससे हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है क्योंकि ये जो फैसला सुनाया गया है ये मुस्लिम के पक्ष में गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर दावा जो किया जा रहा था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के जो गुंबद है उसके नीचे शिवलिंग है, इसलिए इसकी एएसआई जांच कराई जाए। इसको लेकर जो याचिका दायर की गई थी अब उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। जी हाँ, एएसआई की जो जांच थी उसको करने से मना कर दिया गया है। इसको लेकर खुदाई करने की भी मांग की गई थी, उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये एक बड़ी खबर है। इस बड़ी खबर से मुस्लिम समुदाय को बेहद राहत मिली है, वहीं हिंदू पक्ष को इसको लेकर एक बड़ा झटका लगा है। खबर भी इसको लेकर मौजूद है, देख लीजिए। खबर में साफ तौर पर लिखा हुआ है, ये एनबीटी की खबर है, लिखा है कि ज्ञानव्यापी परिसर में ना सर्वे होगा ना खुदाई, वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, खारिज हुई याचिका। खबर के अंदर जाएं तो लिखा हुआ है कि ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष की संपूर्ण ज्ञानव्यापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे की अपील पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के अतिरिक्त सर्वे की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में ना तो सर्वे होगा और ना ही खुदाई होगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। एएसआई सर्वे होने के बाद अतिरिक्त सर्वे की जरूरत पर कोर्ट ने सवाल किया था। 8 महीने तक इस मामले की सुनवाई चली थी, जिसके बाद आज इस पर फैसला आ गया है। हिंदू पक्ष अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है और मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाने की तैयारी में है। तो देख लीजिए कि इस खबर में पूरा ब्यौरा दे दिया है और पूरी बात जो है बहुत सटीक तरीके से बताई गई है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा था, इसको लेकर हिंदू पक्ष बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उनका कहना था कि शिवलिंग है, यहाँ पर वजू खाने की खुदाई होनी चाहिए, गुंबद के नीचे देख लीजिए क्या छुपा है उसकी खुदाई होनी चाहिए क्योंकि ये पहले हमारा मंदिर हुआ करता था लेकिन इसे तोड़ के किस तरीके से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर पूजा करने का जो है अधिकार हमें मिलना चाहिए। इसको लेकर 3 जो महिलाएं थी वो कोर्ट गई थी और इसके बाद ये जो विवाद है ये शुरू हो गया था। अब इस पर एएसआई की मांग को लेकर जो है याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा खुदाई करने की भी बात रखी गई थी, लेकिन इन सभी बातों को वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है, इनकी याचिका को खारिज कर दिया है और बड़ा और तगड़ा झटका जो है आप देख लीजिए हिंदू पक्ष को लगा है कि ये जो जिस तरीके से बातें और जिस तरीके की मांग उठी है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इस वजह से वाराणसी कोर्ट ने इस पर ये फैसला सुनाया है और 8 महीने से ये फैसले पर जो है सुनवाई हो रही थी। 8 महीने से ये मामला चला आ रहा था और अब फाइनली इसका रिजल्ट भी सबके सामने आ गया है। आपको बता दें लेकिन इस फैसले से जो हिंदू पक्ष है वो बिल्कुल खुश नहीं है और खुश ना होने की वजह से, संतुष्ट ना होने की वजह से अब उन्होंने हाई कोर्ट जाने की भी बात कर दी है। तो यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो हिंदू पक्ष मिलकर ज्ञानव्यापी मस्जिद को खुदाई कर कर ये पुख्ता सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं, ये यहाँ पर मंदिर घोषित करना चाहते हैं, नमाज ना पढ़ के बल्कि पूजा करने का जो अधिकार है वो लेना चाहते हैं। देख लीजिए अब इन्हें ये भी जो कोर्ट है वाराणसी कोर्ट, इनका फैसला सही नहीं लग रहा है, गलत फैसला लग रहा है। हाई कोर्ट जाने की बात की जा रही है। तो देश में इस वक्त तमाम मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो बलात्कार से जुड़े हों, चाहे अपराध से जुड़े हों, चाहे फिर रोजगार से जुड़े हों, लेकिन इन सब चीजों को लेकर कोई भी इस तरीके की न्याय की मांग नहीं करता है। बलात्कार हो जाता है किसी का तो न्याय की मांग इस तरीके से नहीं की जाती है जिस तरीके से एक मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की याचिका पर याचिकाएं दायर होती हैं। वाराणसी कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ये लोग मांग कर लेते हैं। तो देश में जो माहौल बन रहा है देख लीजिए किस तरीके
हल्के का माहौल बन रहा है। पहले बाबरी मस्जिद में लेकर आप देख लीजिए, जो फैसला सुनाया गया कि बाबरी मस्जिद का जो पूरा फैसला था वो हिंदू पक्ष की तरफ दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ था। जो मुस्लिम पक्ष हैं वो अब उन फैसले से संतुष्ट थे और खुश थे। लेकिन अब ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर अब जब हिंदू पक्ष के समर्थ ये फैसला नहीं दिया गया है, तो ऐसे में वो संतुष्ट नहीं है। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और न जाने कौन कौन से दरवाजे खटखटाने जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि इस मस्जिद की खुदाई हो, इसमें जो है शिवलिंग निकले, हम इसमें पूजा करें, इसे पूरी तरीके से मंदिर घोषित कर दिया जाए। तो लोग और जनता जो है वो किस ओर जा रही है, यहाँ मंदिर मस्जिद की जो लड़ाई है वो देख लिए कहाँ तक जा रही है। जो बाकी मेन मुद्दे हैं जिससे आपका भविष्य, आपके बच्चों का आने वाला भविष्य सिक्योर हो सकता है, उस पर लोगों का ध्यान नहीं है, बल्कि मस्जिद और मंदिर में ये लोग फंसते हुए रह गए हैं। आपको देख लीजिए, दूसरी खबर भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से लोग संतुष्ट नहीं हैं और जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसको पूरी तरीके से गलत भी बता रहे हैं। न्यूज 18 की खबर है और इसमें लिखा हुआ है कि ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, एएसआई सर्वे और मस्जिद में खुदाई की याचिका खारिज। अंदर जाएं तो लिखा हुआ है कि ज्ञानव्यापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे की हिंदू पक्ष की अपील पर वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत से हिंदू पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। उनकी ओर से एएसआई सर्वे और सेंट्रल डोम के नीचे खुदाई की याचिका दायर की गई थी, जिसको अदालत ने खारिज कर दिया। हालांकि अब हिंदू पक्षकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। तो अपील करने की देख लीजिए बात की जा रही है। क्योंकि इसी से संबंधित मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए इसे खारिज किया गया है। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट के इस फैसले पर कहा गया है कि इसे झटका मत बोलिए, इस फैसले के खिलाफ हम इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे। तो किस तरीके से ये इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, झटका मत बोलिए, तो पूरी तरीके से अब इस ज्ञान व्यापी मस्जिद में जब मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि कोई खुदाई, कोई सर्वे जो है उसमें नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं, जो हिंदू पक्ष है, वो किस तरीके से अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए जा रहा है। तो आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो जनता है, वो मस्जिद और मंदिर में पिस कर रह गई है। उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इस पर उनका कोई जोर नहीं है। अभी बहराइच हिंसा हुई, बहराइच हिंसा में किस तरीके से हिंदू मुस्लिम जो पक्ष है वो आपस में लड़ा, आपस में लड़ने के बाद उनका नुकसान हुआ और नुकसान के बाद न्याय और अन्याय की बात किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से भेदभाव करके जो है न्याय मिल रहा है, कार्रवाई हो रही है। और अब ज्ञान व्यापी मस्जिद और मंदिर में जो जनता है वो फंस कर रह गई है। तो पूरा अगर मामला आप देखें तो हर जगह सिर्फ हिंदू और मुस्लिम कराया जा रहा है। ये राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं और इन षड्यंत्र में जनता पिस जाती है, क्योंकि नेताओं के बच्चे जो हैं वो तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अपना भविष्य बना रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं वो मंदिर, मस्जिद, नमाज, पूजा और सिर्फ इसी अहिंसा, हिंसा की जो आग है उसमें झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। अब फैसला हो गया है और फैसले के बावजूद हिंदू पक्ष खुश नजर नहीं आ रहा है। अब उन्हें चाहिए कि इसमें कैसे न कैसे करके, कहीं ना कहीं कैसे भी कुछ करके शिवलिंग निकाला जाए, इसे मंदिर घोषित किया जाए, पूजा करने की इसमें जो है अधिकार जो है वो उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि एक फैसले से, एक कोर्ट से ये खुश नहीं है, तो इन्हें कानून पर, इन्हें न्याय पर, इन्हें कोर्ट पर भी कहीं ना कहीं देख लीजिए भरोसा नहीं हो रहा है। और अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। ये किस तरीके की मानसिकता अब लोगों की बनती जा रही है, इस पूरे मामले पे आप समझ सकते हैं। पहले बाबरी मस्जिद को लेकर इतना विवाद खड़ा हुआ था, इतनी जाने गई थी और ना जाने कितने सालों तक ये मामला चला। लेकिन जब इसका फैसला आया तो मुस्लिम पक्ष बिल्कुल संतुष्ट था, पूरी तरीके से खुश था। लेकिन अब ज्ञान व्यापी पर जो मामला आया है उस पर हिंदू पक्ष खुश नहीं है और वो अब इसके लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की भी अपील कर रहा है और वहां का दरवाजा खटखटाएगा। और किस तरीके से कोर्ट का, कानून का जो समय है वो सिर्फ एक मस्जिद और मंदिर क्या है उसे घोषित करने में ले जाया जाएगा। तो अब आपको इस पूरी वीडियो पर, इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और आगे आने वाले समय में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से अपील दी गई है, क्या वहां पे भी इनकी जो याचिका है वो खारिज होती है या नहीं होती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।